तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाई कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं उनमें वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो हमें देखने को मिले और पहले सीन में ही देखने को मिले। ऐसा लगा था कि जस्ट बिस्तर से उठकर अभी आ गई, इतने सुकड़े हुए कपड़े के वाकई में कोई इसको कह सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर है। और ये ग्रैंड ओपनिंग के लिए ये बंदी वही है जो हिजाबी बनकर वहाँ पे काला बुर्का पहन के नन बनकर जाने वाली है। पूरे कपड़े सुकड़े हुए। अरे भाई जब तुम 24 आवर जो है कैमरे के सामने रहते हो और 36 लाख लोग आपको देखते रहते तो कम से कम आपको प्रेजेंटेबल तो रहना चाहिए। बड़े पापा जी ने हाथ में पैंट ले रखी है, कपड़े बदल रहे हैं, इधर उधर से पूछते फिरते, शादी का जैसा घर का माहौल बना रखा है। एकदम बिल्कुल बेकार ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी मुंह उठाया और फिर से आ गए। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं वाकई में उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। सुना था मैंने वैसे तो, लेकिन क्या है ना, हम तो खानदानी हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अजीब लगती हैं देखकर। लेकिन देख भी लिया भाई पहली बार। और उनसे कहती सुबह इतनी लेट सो के उठी। मैंने क्या कहा था कि लेट सो के उठेगी? भाई साहब ये औरत कभी भी टाइम मैनेज कर ही नहीं सकती, कैसे भी कर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ना टाइम से सोएगी ना टाइम से उठेगी, रात भर तो बाहर भटक रही, और उसके बाद जो है ना फिर चोचलेबाजी करनी है, और उसके बाद फिर टाइम से शेड्यूल से सारी चीजें कैसे हो जाएंगी। तुमने दुनिया भर के लोगों को, क्राउड को बुला लिया पहले ही मैसेज डालकर, तो कम से कम वहाँ टाइम से पहुंचना तो चाहिए। और वहां से जो ये दुम दबा के भागी है चूहिया की तरह से, क्योंकि पुलिस आ गई थी भाई साहब। क्योंकि एनओसी लेनी पड़ती है, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है। वहां पर आपको जो है कुछ सिक्योरिटी, जहाँ मतलब सिक्योरिटी एजेंसी होती है, वहाँ से आपको कुछ बाउंसर्स या सिक्योरिटीज जो है ना वो लानी चाहिए थी, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। एक न्यूज़ मतलब एक सस्ती सी न्यूज़ चैनल वाली है, वैसे कहने को तो 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर है उसके, लेकिन 10 घंटे में उसके व्यूज़ कितने आए भाई साहब? 299 व्यूज आए उसके। मतलब 299 यानी कि 299, सिर्फ 299 व्यूज आए। उसने पूरी वीडियो 27 मिनट की डाली हुई थी, जिस 27 मिनट की वीडियो में दिखा रहा था कि क्राउड था इतना सारा था, और उन्हीं की वीडियो में हमें देखने को मिला 2 औरतें आपस में लड़ भी पड़ी। पता नहीं किस वजह से उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया और गुत्था मरी भी होगी। वो वहां से उन्होंने उतना सीन काट दिया, प्रॉपर लड़ाई नहीं दिखाई, लेकिन ये दिख गया था कि लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। तो कम से कम जब तुम्हें ये सब मीटअप रखना ही था तो कम से कम इंतजाम भी कर रखना चाहिए। और ये बड़े पापा बड़ी मम्मी आ सकती थी, तो वो जो तुम्हारी चुगल्लो बहन जो तुमने जो अपने फेवर में कर ली है, जिसने अपने खुद की चैनल की वॉट लगा ली है, उसको काहे नहीं बुलाया भाई? जब मोदाहा से इतने बड़े बड़े ट्रक भर भर के लोग आ सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर लोग आ सकते हैं, तो चुकैया भी आ सकती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी व्लॉग बना लेती, उसको भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे सहारा मिल जाता। पर सहारा कहाँ से मिलता भाई साहब? वो जो पब्लिक आई थी वो भूखी प्यास हताश परेशान होकर धक्का मुक्की खाकर सब अपने अपने घर ऐसे चले। लेट हो गए थे तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बड़ी अम्मी कहाँ है? और देखो भाई, इसको कहते हैं इज्जत, रिस्पेक्ट, ये जो भी कुछ कह लो आप, जो कि इन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दिखावा नाम की चीज है। दूसरों को नसीहत करते रहते, छोटों का प्यार, बड़ों का प्यार, माँ बाप की इज्जत करो, ये करो वो करो। और जो काम माँ जो है यहाँ पर प्रेस कर रही है, क्योंकि ब्लैक कलर का सूट उन्होंने नहीं पहना था, तो उनको फिर भी इतनी तहजीब है कि वो जब रख के लाई होंगी वो सुकड़ गया है तो उस पर वो प्रेस कर रही है बेटी खाला, जो कि हर होटल में देते ही आपको, आयरन भी देते हैं, वो भी देते हैं, तो वो प्रेस कर रही है सूट पर। तो कहती है अम्मी मेरा भी कर देना सूट, मैंने हैदर को ले रखा है। बेशरम लड़की, तू 21 साल की लड़की हो गई है, तेरे को ये बोलना चाहिए था कि अम्मी लो आप हैदर को पकड़ लो, मैं आपके कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ और खुद के भी कपड़े प्रेस कर देती हूँ। इसको कहते हैं परवरिश। इसको परवरिश नहीं कहते। किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगता है कि इन बच्चों को एक रत्ती भर भी परवाह है अपनी इस माँ की, जो खुद नौकरानी बनी फिरती रहती है। ये अचीवमेंट है भाई साहब बेटी खाला की, और बड़ी खुश होती होंगी इसमें। नौकरानी बनने में बड़ा गर्व होता है भाई। नौकरानी बनना तो एक लालच है, लेकिन उस नौकरानी बनने में जो अपने बच्चों के साथ जो इनका बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ना, एक नेक्स्ट लेवल, वो क्या होगा जिंदगी भर। ये दोनों भाई बहन जो है, शानू और शालू जो है, वो संभाल कर रखेंगे आपके बच्चों को। एक टाइम आएगा कि किक कर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि चिड़िया भी जो ना कुछ टाइम तक ही, जब तक उसको रहता है कि मेरे बच्चे संभल नहीं पाएंगे, तब तक ही रखती है। जबकि चिड़िया तो माँ होती है, या कोई भी पक्षी होगा ना, उसके बाद वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए किक मारकर बाहर निकाल देती है। और ये तो माँ और बाप भी नहीं है, ये तो भाई बहन है, कजन ब्रदर सिस्टर है। जब तक इनका काम बन रहा है, जब तक इनको कंटेंट चल रहा है, तब तक इनका मामला चल रहा है। उसके बाद तो तुम्हारे साथ ही रहना है या जिंदगी भर इनके साथ रहना। जहां तक मुझे उम्मीद नजर आ रही है भाई, पिज्जा की तो शादी वादी करने का इन्होंने प्लान बना लिया होगा, और नान को परमानेंट ये आवा के पास ही रखना है, क्योंकि नान की बहू आएगी वो सेवा करेगी भाई अम्मी की, आवा की। और बेटी काला गई भाड़ में। आसार तो यही नजर आ रहे हैं।
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो ना इनके व्लॉग के थ्रू पता चल ही जाती है, जिससे ये समझ में आता है कि भाई साहब ये माँ और बच्चों में कैसी बॉन्डिंग है, ये कैसा रिश्ता शेयर करती। मतलब एक 20 साल की लड़की इतनी बड़ी, हमारे यहाँ तो पता देसी तरीके से ये कहते हैं बूढ़ी घोड़ी हो गई, अपने खुद के काम खुद नहीं कर सकती। ये तरीका होता है। 4 लोग बड़े भी आपको 4 बातें सुनाकर चले जाएंगे, चाहे फिर वो आपकी फुप्पी लगती हो, फिर चाहे वो आपकी चच्ची लगती हो, फिर आपकी ताई लगती हो, दादी लगती हो, छोटी दादी लगती हो, या जो भी कुछ लगती हो। अगर कोई अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए भी सुन ले तो बच्चा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे को नैनी बनकर, है ना, बच्चा पकड़ा उसकी माँ को कि लाओ मम्मी मैं प्रेस कर देती हूँ, या अपनी माँ को पकड़ा, वो तो वैसे भी नैनी बनी रही है, उनकी नानी बनी नैनी। अब तो ये है ना, वो तो बेचारी नहीं है, वो तो नानी ही है, लेकिन ये नानी बनी नैनी है, क्योंकि एक्चुअली में वो सचमुच में नानी भी नहीं है, बस नैनी ही है। नानी तो सुटारा बेगम है, जो सोते सोते बच्चे को बस गीली चुम्मी देती रहती है, जगाती रहती है, सोते हुए बच्चे को इतनी जोर जोर से बोलकर उठा देती हैं कि बेचारा चौंक कर जाग जाता है। कैसी हो बड़ी अम्मी आप? ठीक है, हम बढ़िया है, बढ़िया है, हम बढ़िया, हम आज तुम्हारा दिया हुआ सूट पहनेंगे। हाँ हाँ पहनो, तुम बड़े खुश हो जाओगे। एक बार ढंग से मुंह से कम जब तुम लल्लो चप्पो कर ही रहे हो, अपनी डिग्निटी गिराकर यहाँ पर आए हो, तो कम से कम अपना फायदा भी उठा लो। एक तरफ तो तुम्हें बूढ़े और इस उम्र में अपने पैरों पे खड़े होने की ये लगी हुई है कि चलो ठीक है, और हर किसी को अधिकार होता है भाई। अगर किसी में कोई काबिलियत है और मेहनत करने को आप तैयार हो, व्लॉग बनाने को तैयार हो, तो कम से कम फ़ायदा उठा लो उसका। ये तुम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे को किस तरीके से ट्रीट करें, तो तुम भी फ़ायदा उठाओ। जब तुम आए हो तो एक बार बोल सकती हो ना कि बेटा हमें बता दो, हमारे चैनल के बारे में भी बता दो, हम छोटी मोटी वीडियो डालते हैं। करो ना बात, इतनी हिम्मत नहीं है। चलो बड़ी अम्मी आप भी तैयार हो जाइए। और इतना फिल्टर लगा लिया है कि खुद का मुंह इतना धुंधला कर लिया है बड़ी अम्मी को साफ सुथरा गोरा दिखाने के लिए, जबकि आपको पता है, देखो मैं कलर और इससे किसी को बॉडी शेम या किसी को कैसे नहीं करती, लेकिन इनकी जो बड़ी अम्मी है उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है, और काफी डार्क, क्योंकि वो जब अपनी वीडियो बनाती हैं तो वो इतना फिल्टर अप्लाई नहीं करती है, वहां पर दिख जाता है, जबकि इनके बड़े पापा का कलर इनसे फिर भी थोड़ा बेहतर है। इतना फिल्टर लगा लिया कि अपने आप को इतना ज्यादा धुंधला कर लिया है कि नाक कान आंख मुंह जो ना वो प्रॉपर नजर भी नहीं आ रहे, इतना फिल्टर अप्लाई कर लिया है इसने। तुम्हारा काम यहाँ पे चालू हो गया। हाँ हाँ हाँ। और जैसे ही उसने देखा ना, अम्मी अम्मी मैंने कपड़े पे प्रेस कर देना, मैंने हैदर को ले रखा है। अरे धत तेरी जिंदगी पे थू है, कैसी लड़की है। और भाई तेरी माँ पता नहीं क्या ही आगे जिंदगी में तुम क्या ही कर दे दोगी। सोच कर देखो, अभी तो ये बच्चे गुड फॉर नथिंग है कि कुछ नहीं करते हैं तब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर कमाने लगे तो फिर क्या ही अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर लेंगे। फिर तो उसके बाद तो एक अलग ही स्वैग, एक अलग ही एटीट्यूड आ जाएगा इनमें। बड़ी अम्मी हमें कुछ नहीं पता, क्या हमें कहा क्या क्या कैसे कैसे पड़ा हुआ। अब देखो 3 बेडिंग लगी हुई है यहाँ पर, एक्स्ट्रा बेडिंग एक लगवाई गई है, क्योंकि 2 सिंगल बेड वाला इन्होंने लिया। पता नहीं कैसे भाई हम मवेशियों की तरह पड़े होंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इनको कोलैबोरेशन तो इनको मिला नहीं, तो इसलिए जो भी सस्ता अपना होटल मिला, किसी में कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी कमरे जो अवेलेबल हुए, जो सस्ते मिले, वो सब अपना लेकर काम चला लिया। लेकिन अब इसके बाद जब थोड़ा हो हल्ला मचेगा, थोड़ा सा पता चलेगा, तो हो सकता है होटल वाले भी नेक्स्ट टाइम इनको ये प्रॉपर तरीके से पूरा होटल दिखा। क्यों? क्योंकि फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो हम देर से सो के उठ गए बड़ी अम्मी, कल वाला वीडियो एडिट करना, क्योंकि कृष्णा नहीं था तो हमें करना पड़ा। फिर वो आज आ गया, आज वो अपने आप से कर लेगा, मैंने क्या कहा था, इसलिए व्लॉग नहीं डाल, क्योंकि वो नहीं था ना कामचोर, तो ये वैसे ही। तो सब कुछ हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि तेरे पर किस चीज की जिम्मेदारी है, कौन से बिल के पत्थर तोड़ रही है भाई तू। बच्चा तेरा दूसरा पाल रहे हैं, पॉटी शूशू कपड़े बदलने के काम वो सब हुआ करे, बस तू फीड कराने के काम करती है, और वो भी घंटे 2 घंटे में एक दफा और उसमें भी तू इतनी बिजी रहती। इतनी बुरी लगी ना वो लड़की, मुझे बहुत बुरी लगी जब उसने अपनी माँ को काम बोला। भाई साहब दुनिया में हर चीज के लिए जो है माफी हो सकती है, लेकिन माँ के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुदा ने अगर अपने बाद अगर कोई दर्जा दिया है ना दुनिया में, तो वो सिर्फ माँ को दिया। चलो ने जो हमें सूट दिया है, हम वही पहने, चापलूसी की हद है बड़ी अम्मी जी। लेकिन रहने दो, तुम जहाँ हो वहीं रहोगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला, कितना भी चापलूसी कर लो। ना कोई पैसे से, ना कोई व्यू से, ना आपको हाइप से, किसी भी चीज से आपको कुछ भी फायदा होता हुआ नजर आने रहा, और अच्छा ट्रीटमेंट तो आपको वैसे भी नहीं मिलता। अम्मा आज तो आपको होटल चलना ही पड़ेगा, देखो, क्योंकि पापा नहीं आए ना, तो अम्मा और अम्मी एक ही बेड पे, जो डबल बेड वाला लिया हुआ है, उसमें सोए हैं। अम्मा देखो आज तो आपको होटल देखने के लिए चलना पड़ेगा, आज देखो आप होटल में नहीं टिकोगे, क्योंकि वहाँ तो व्लॉग बनेगा। बस 5 मिनट की दूरी में यहाँ से बैठेंगे और 5 मिनट में पहुंचेंगे। अम्मा जी यहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं है भैया, पता नहीं ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं तो बेड से हिलूंगी ही नहीं। और अगर इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि ये 1 कदम 2 कदम भी नहीं चल सकती, तो फिर ये यहाँ से जाने के बाद मुदाहा में रहेंगी कैसे। अब मम्मी ने न्यूज दी, पापा का फोन आया है कि हम जा रहे हैं। मैंने कल एक बताया था ना कि स्टोरी
स्टोरी लगाई थी जनाब पता नहीं कहाँ पर घूम रहे हैं, तो वहीं पर ही खाना खाने के लिए ले जाने के लिए कह रहे हैं कि चलो वो सब वहाँ पे घूमने फिरने के लिए गए, तो चलो हम पापा को बाहर घुमा फिरा ले जाएं। बहुत देर कर दी जनाब आते आते। हर चीज बहुत सोच समझ कर करते हो, बहुत लेट करते हो, बहुत लेट लतीफ हो। कम से कम ये अकल आपको पहले आ जानी चाहिए थी। और मेरा तो ये मानना था कि इनको आकर यहाँ पर धप्पा कर देना चाहिए था। जब आता असली मजा तो अम्मी बताती हैं पापा जा रहे हैं खाना खाने वेस्टर्न। अच्छा वेस्टर्न जा रहे हैं, हम बहुत मिस करते हैं ऐसे मौके पर। बेचारी ऐसा लग रहा है जैसे चालू पी के दुखती रख पर हाथ रख दिया हो, लेकिन कोई दुख नहीं रहा भाई उसको, वो अपनी मस्त राम मस्ती में है। अच्छा हुआ चलो भाई भाभी रूहान सब जा रहे हैं तो वो पापा को लेके जा रहे हैं। तो भैया जनाब का व्लॉग आने वाला है। जनाब अपना कंटेंट यही दिखाने है कि हम आए हैं पापा को लेके वेस्टर्न। पापा थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, पापा को लगा कि हमें लगा कि पापा अकेले हैं, तो हमने सोचा चलो पापा को बाहर लेकर चलते हैं। तो वैसे भी ले जाया करो, कम से कम 15 दिन में एक दफा तो बाहर लेकर जाया करो पापा। कहते हैं लाओ हमें दिखा दो, हम रूहान को थोड़ी बात कर ले। तो कहती सितारा हम खाना खाने जाते। देखो कितनी खुशी हुई है भाई साहब, पापा एक तरीके से कैद कर रखा है इन्होंने। अपनी खुशी ऐसे बयां कर रहे हैं कि अम्मी बताते बताते भी खुश हो रही हैं। फ्रेंड्स पापा लोग ना बच्चों जैसे हो रहे हैं। तू पापा तो चलो उम्र हो गई उनकी, और फिर बीमार भी हैं वो और उनको जो बीमारी है वो भी ऐसी है भाई कि उसमें तो ना चाहते हुए जो ना आप भी इतने सॉफ्ट दिल के हो ही जाते हो। और तू जो 36 साल की औरत हो के ये जो तू बचपना छोड़ नहीं रही है उसका क्या? कह रही है उनको घूमना बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूं फ्रेंड, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, मैं ऐसी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं ऐसे मौके पर पापा को कितना मिस करती हूँ मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं उनको लेकर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई बता मुझे, क्यों नहीं लेकर आ सकती? फ्लाइट से लेकर तेरे भाई भाभी या तू भी उनको लेकर आ सकती थी। जब नानी होटल में रुक सकती है तो वो भी होटल में रुक सकते थे, ग्रैंड ओपनिंग में वो जा सकते, उनको वहां से पहले ही पहुंचा के जो है रखा जा सकता था। अरे करने वालों का दिल होना चाहिए और तरीका होना चाहिए, हर चीज हो जाती है। शादी में कम भीड़ थी, शादी में क्या कम बारात वरात ये सब चीज थी, कम एग्जॉर्शन था, लेकिन फिर भी पापा को लेकर गई थी ना वहां पर। हमने कब कहा है कि जितनी भीड़ में तू घिरी हुई थी इतनी भीड़ में पापा को लेकर जाती? अरे पापा को टाइम से पहले वहां पे पहुंचा देती, अंदर बैठाती पापा को अच्छे से एम्बियंस में। लेकिन मेरा मन करता है ना पूरी फैमिली एक साथ हो जाए, भाई भाभी भैया रूहान पापा सब क्या करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है। देखा चालू औरत अंदर से तो तेरी बाँची के लिए, क्योंकि तुझे पता है भाई भाभी आते तो तेरी लाइमलाइट चली जाती। और भाई भाभी क्यों नहीं आए भाई साहब? भाई भाभी इसलिए नहीं आए क्योंकि भाई भाभी को असलियत पता थी। और वो क्या असलियत है वो मैं आपको सुबह वाले पॉडकास्ट में बताऊंगी जो शबनम रिएक्ट पर आएगा। लाइफ में सब में उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी ना सब एक साथ हो जाएंगे। पापा अस्सलाम वालेकुम, पापा ये जा रहे। अच्छा भाई इसने पापा की एक तरफ की भी बात नहीं सुनाई, अपना अपना बोले, इतने कट लगाए कि इसने सिर्फ अपनी तरफ के डायलॉग दिखाए। और उसमें भी चालाक इतनी है कि पापा को दिखा दिया कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। हमें जब वालेकुम अस्सलाम सुनाई दिया था तो हमें पता है कि तेरे पापा है, लेकिन बंदी बड़ी चालाक है, कैमरे को घुमाकर ये भी दिखा दिया, उनका पूरा फेस भी दिखा दिया। एक तरीके से पापा व्लॉग में भी आ गए, उनकी अपीयरेंस भी हो गई, और दूसरा ये भी उनको पता चल गया कि भाई व्लॉग शूट कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने और भी उसके बाद भी क्या बोला होगा, क्योंकि वो है बीमार, उनको ज्यादा चीजें समझ में आती नहीं इतनी जल्दी, इनकी तरह से चालाक नहीं है ना वो, तो इसलिए सारे उनकी तरफ के डायलॉग सब कट मार दिए और सिर्फ अपनी तरफ के सुना दिए। अच्छा ठीक है पापा हम करेंगे आपसे बात, हाँ आप घूम कर आओ कह के फोन काट दिया। फ्रेंड्स अब मैं रेडी होने लगी हूँ, पहले हमने पिज्जा को रेडी करा दिया था, आप सबको पता है ना जरूरी काम पहले निपटा देते हैं। और भाई साहब कितना बकवास मेकअप किया, इसीलिए तो कहते हैं फ्री की सारी चीजें जो है ना ऐसी ही होती हैं भाई, पैसे दे दिया कर, कम से कम अच्छे लोगों को हायर कर लिया कर। आने से पहले कोई स्टोरी डाल देती कि मुझे मेकअप कराना है, कोई अच्छा सा जो मेकअप आर्टिस्ट हो नियर बाय का मेरे को कांटेक्ट कर ले, तेरे को 50 आईडीज जो है ना जो अच्छे नए उभरते हुए नए मेकओवर जो आर्टिस्ट हैं वो तेरे को डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेते हैं और तेरे साथ जो है कोलैब करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देती, पर काम तो तेरा अच्छा हो जाता। भाई मैंने आईडी चेक करी, एक भी मेकअप उस लड़की ने अच्छे नहीं कर रखे, पता नहीं लड़की थी या औरत थी वो, या दोनों ही मेकअप करती थी। जो पिज्जा का करी थी वो तो कोई फीमेल थी। तो फ्रेंड हम हैदर के साथ टाइम नहीं मिलेगा तो हम क्विक वाली चीज कर रहे थे। भाई क्विक वाली चीजें भी करते हैं तो कम से कम ढंग का तो मेकअप होता है। वॉल पुट्टी क्यों पुतवा के चली गई, और बेचारी का मेकअप ऐसे किया कि लैशेस भी जो ना आधी छूट रही थी। वाह कमाल है भाई, स्लो क्लैप करो भाई मेकअप आर्टिस्ट के लिए और चालू अपी की अकल के लिए। ढेले भर की अकल नहीं है इस औरत में, इतना सा मैनेजमेंट नहीं। और यहाँ पे हो रहा है पिज्जा का मेकअप। क्या ही फायदा हुआ पिज्जा के मेकअप का जब पिज्जा का मेकअप दिखाई नहीं किसी को। बेचारी गाड़ी में बैठे बैठे गई और गाड़ी में बैठे बैठे वापस आ गई, और जब तक तू रात को 12 बजे फिर से वहां पे पहुंची थी मेकअप तो उड़ भी गया था। और भाई साहब रिजा का मेकअप वो तो चलो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि इसने बोला होगा लाइट करने के लिए तो वो हल्का फुल्का सही कर रही थी, पर लग नहीं रहा था। पर हल्के फुल्के भी इतने अच्छे मेकअप करते हैं कि भाई पूछो मत। लेकिन बेटी खाला भाई साहब क्या बना दिया बेचारी को। माशाल्लाह फुल मेकअप के बाद आपको दिखाती काहे का फुल मेकअप। तो फ्रेंड्स
लेंस लगा लेती हूँ ताकि मैं लोगों को देख सकूं और हाथ वेव कर सकूं, पता चले कि वो मुझे मुस्कुरा रहे हैं और मुझे दिख ही नहीं रहा कि वो मुस्कुरा रहे। हद हो गई यार, ऐसे कैसे कि इतना निपट है ये कि इसको मुस्कुराता हुआ इंसान, हाथ हिलाता हुआ इंसान दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही तो इसने इसके हैदर के उसमें फंक्शन पे बोला था कि कोई मुझे हाथ हिलाएगा, मुस्कुराएगा, दूर से जो है इशारा करेगा, मैं समझ नहीं पाऊंगी। इतनी निपट है ये, कोई दूर से स्माइल करेगा तो मैं उसको देख लूं वरना मुझे दिखेगा भी नहीं। अरे खुद का मजाक उड़ा लेने से तू वो चीज जस्टिफाई कर पाएगी? और इसको ये पता नहीं है कि ये लेंस कितने ज्यादा खतरनाक है। अभी आपने रिसेंटली आपने किस्सा सुना होगा ना, जैस्मीन भसीन का, उसकी आंख में, अब देखो ये जो एक्ट्रेस होती है ना सब वेयर करती हैं, पता नहीं क्या हालात रहे होंगे। ऐसे तो नहीं है कि जो जैस्मीन भसीन ने यूज करा होगा वो लोकल होगा, अच्छा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कब कौन सी चीज कैसे रिएक्ट कर जाए, आपको क्या नुकसान दे, क्या कह सकते हैं। और एक नहीं, मैंने और भी कई किस्से सुने हैं ऐसे, सेलिब्रिटीज के साथ ही ऐसी चीजें हुई हैं। तो भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? अगर तेरे को आंखों में प्रॉब्लम है तो पहन लो ना चश्मे, क्या हो गया? कल को तो और भी चीजें, अब क्या है, उम्र बढ़ रही है तुम्हारी, धीरे धीरे 36 साल की हो गई हो, फिर 38 की हो जाओगी, फिर 40 की हो जाओगी। धीरे धीरे जैसे जैसे एज होती है, एज के अकॉर्डिंग चीजें आपके साथ गुजरेंगी, तो हर चीज का ऑल्टरनेट ढूंढ लोगी। क्या चीजें एक्सेप्ट करना सीखो, एज हो रही है भाई, है ना चश्मा, क्या हो गया? कहती है वो हंस रही है, उनको पता नहीं है कि मुझे, वो सोचेंगे कि मैं उनकी तरफ देखकर हंस नहीं रही, उनको पता नहीं चलेगा कि मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या हाथ हिलाऊंगी। और भाई साहब लिटरली नन लग रही है, क्यों? पूरा काला सा बुरका, काला दुपट्टा, अंदर जो है स्किन कलर का इसने वो कैप सी पहन रखी थी, आंखें फटी हुई हैं और पूरी नन लग रही है भाई साहब। चलो आपके लिए भी एक फोटो लगाई देती हूँ, देखो जरा स्क्रीन पर। इतने मैं रेस्टोरेंट से होकर आ रहा हूँ, इतने तो रेडी हो, फिर से जा रहे हो? सारे दिन वहां पे था, फिर आ गया घर पे देखने के लिए, क्योंकि चालू को चुल मच जाती है भाई। तू यहाँ सारे काम छोड़ के, मुझे नहीं पता वहाँ जो भी हो रहा, तू यहाँ पर आ, घर पर आ, यहाँ पे देख, होटल में देख, ये देख। तो भाई साहब वो घर में आया, जबकि कपड़े बदल के नहीं जा रहा ये बंदा, लेकिन ये फिर टी शर्ट में फिर वापस चला गया। इतने ये लोग रेडी हुए, इसने वहां की सड़कें खूंद के फेंकी हुई थी। वहां पे तो माशाल्लाह इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है। जब तुझे पता चल गया है कि इतनी भीड़ हो रही है तो तू इंतजाम नहीं कर सकता था जब तुम्हारे पास उतना ज्यादा टाइम है। तो मैंने उनसे कहा मैं अभी चालू को लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा आप सब्र करिए। और चालू की बातें खिल गई कि भाई चालू तो खुश हो गई, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो कम से कम किसी को चोट न लग जाए, किसी को कुछ परेशानी ना हो जाए, किसी को एक गिलास पानी तक का भी नहीं था। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम पानी का ही अरेंजमेंट कर लेते। ये कहते हैं पानी का तो इतना सवाब होता है। एक तरफ तो तुम रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हो जहां लोग ये सोचकर जा रहे थे कि भाई वहां खाने पीने का इंतजाम होगा। मुंबई में कम से कम ये मीरा रोड पे जो किया था, वहां लोगों को अंदर एंट्री तो मिली थी, खाने पीने के लिए तो वहां पे मौका मिला था। यहाँ तो वो भी नहीं, टब्बर ही इतना इकट्ठा करके रखा हुआ था भाई। 4-6 लोग जो है वो तो इनके जो है खास लोग हैं, फिर उनका खानदान, फिर मोदाहा से कुछ लोग बुलाए, फिर वो भी हैं, फिर यहाँ जो 25-26 लोग जो इसके यार दोस्त रहते हैं, जिनको पहले अकेले आदमी ने इसने वहां दावत खिलाई थी, तो उनकी फैमिली भी तो बुलाई है ना सबको, और जो पार्टनर है उनकी फैमिली भी है, उनके भी रिश्तेदार हैं जो मोदाहा से आए थे। टॉपिक पे बात करूंगी, बहुत सारे टॉपिक हैं तो वो मैं बात करूंगी शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग में, तो सुनिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, बहुत सारे पॉइंट है उसमें। कहाँ गई अम्मा? बेटी खाला नहीं मिल रही है, अम्मा ढूंढ रही है बेटी खाला कहाँ, और बेटी खाला पुताई करवा रही है जबरदस्ती। बेटी खाला के टोन के अकॉर्डिंग उसके विपरीत टोन का वो बेस लगा रही है। भाई साहब क्या बना दिया। वो बेचारी अच्छी है, अपने आप से खुद से भी कुछ भी छोटा मोटा लगा लेती है और लिपस्टिक भी लगा लेती है ना, उससे ही वो इतनी अच्छी सुंदर दिखने शुरू कर देती है। और मेकअप करा के पता नहीं क्या बना दिया उस लेडी को। ये रही तुम्हारी बेटी, ये रही, और आंखें फाड़ फाड़ के अम्मा ने जो देखा है, ये क्या है अम्मा तुम्हारा मेकअप भी करा ना बेटा, हमारा मेकअप मत कर, अम्मा लिपस्टिक तो लगा दो। कहती है लगा लेंगे, चलो क्रीम लगा लेंगे। और बंदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। उसने, लड़की ने टी शर्ट पहनी थी, जो हेल्पर लड़की थी उसने टी शर्ट पहनी थी जीके मेकओवर के नाम, और मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया, लेकिन इसने एक बार भी ना आईडी मेंशन किया, ना नाम लिया, ना बताया इनके बारे में। क्यों? क्योंकि इसको मेकअप पसंद ही नहीं आया, और वाकई में एक धेले का मेकअप नहीं था। हाँ, लेकिन इतना कर देगी कि बाद में जब ये फ्री होगी, फारिग होगी, तो टैग कर देगी बस अपनी, अगर कोई छोटी मोटी फोटोज वगैरह खिंचवाए होंगे ना, तो वो टैग करके स्टोरी लगा देगी, बस स्टोरी तक सीमित है। उनके बारे में आप ब्लॉग में नहीं बताएगी बिल्कुल। तो फ्रेंड वहां से कॉल आई है कि वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि भीड़ बेकाबू हो रही है। तो उन्होंने कहा अभी मत आओ। एक तो ऑलरेडी 7 बजे पहुंचे और उसमें भी ये कह रहे हैं कि मत आओ। कहता है रेस्टोरेंट से कॉल आया, वहां पे इतनी भीड़ हो रही है। अभी उन्होंने कहा कि हम अभी और बाउंसर अरेंज करवाने, मुश्किल से 4 लोग थे सिर्फ बाउंसर के नाम। वो 4 लोग और फनी के 6, 7, 8 लोग वो काबू में आ रहे थे। भला 10-12 बाउंसर बुलाने चाहिए थे इनको, कम से कम 10-12, तब जाके वो प्रोफेशनली जो है ना भीड़ को सेटल कर सकते थे। ये लोग, इनको तो खुद की हवाइयां उड़ी पड़ी थी। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली वालों का बहुत प्यार था। मैं तो पहले ही कहती हूँ दिल्ली तो दिल वालों की है। वो अलग बात है कि तुमने एडवर्टाइजमेंट बहुत करी है, और दिल्ली के सारे लोग नहीं है। दिल्ली के जो लोग थे, जो औरतें थी ना, शाहीन बाग की जो औरतें थी, वो क्योंकि घर के पास में था, तो वो सारी की सारी आपको 4 से 4:30 से 5 से 5:30 बजे तक ही दिखाई दे रही थी, जहाँ पे सिर्फ औरतें थी। क्योंकि मैं जो कह रही थी कि वो जो न्यूज़ चैनल वाली थी, कोई जो भी काइंड ऑफ छोटे से न्यूज़ चैनल
वाली थी जिसकी रीच तो कुछ थी नहीं। उन्होंने क्योंकि शूट किया था, वो टाइम से पहुंच गई थी वहां पर, तो वो दिखा रही थी उस टाइम पर रेड कलर की कारपेट दिखाई दे रही थी क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ फीमेल्स ज्यादा थी और सारी हिजाब वाली नकाब वाली थी और सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि भाई दिल्ली और शाहीन बाग ये जो एरिया है ना, यहाँ अच्छी लोग मतलब जनरेशन रहती है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते, नकाबी होती हैं और हिजाबी होती हैं, घर में रहने वाली होती हैं, तो वो वैसे भी साफ सुथरी और सुंदर भी होती हैं। तो बस वही सारी गैदरिंग दिखाई दे रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये नहीं आई, 7 बज गए, वो सारी औरतें धीरे धीरे करके भाई सब अपने घर तो लौटना ही था, उनकी जगह धीरे धीरे लड़कों ने और आदमियों ने लेनी शुरू कर दी। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी सी हमारी भी गलती हो गई थी क्योंकि हमें अंदाजा नहीं हो रहा था कि भीड़ इतनी हो जाएगी। और यहाँ पे जो खड़ा होकर शूट कर रहा है ना, ये फिल्टर अप्लाई करना भूल गया होगा तो इसके चेहरे की असलियत दिख गई है। और ये सब आपकी मोहब्बत है। अरे हमारी मोहब्बत ना, ये सब तेरे पैसे बांटने की मोहब्बत है जो तूने सबको ये जो भाड़े के टट्टू लोगों को बुला लिया ना। डिपेंड तो ये करता है कि रेस्टोरेंट में कौन था और रेस्टोरेंट दूसरे दिन कैसे चल रहा था। चलो भाई साहब बताऊंगी, उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना मॉर्निंग का। कहता है सब अच्छे से हो जाए। चालू तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी और इतना ज्यादा जो ना एकदम व्हाइट अलग येलो कलर का कंसीलर लगा दिया है कि पूरे पे अलग ही दिख रहा है इसका फेस। बिल्कुल थर्ड क्लास बकवास मेकअप कर, कोई प्रॉपर आई मेकअप नहीं था, प्रॉपर आई को लुक दिया नहीं था। जो आई लैशेज लगाई थी वो आई लैशेज भी एक तरफ से छूट रही थी और ये लगभग आधा लगता है और वो इतनी हैवी लगती है। काला रंग का अबाया, काले रंग का कपड़ा भी उसको स्लिम नहीं कर पाया। और वो कहता है एडिटर पिक्चर चाहिए आपको, आप सब साथ में आ जाइए, चलिए चलिए हम पिक्चर दे देते हैं। और गाड़ी वहां पहुंचने से पहले किसी ने कहा कॉल करके भाई सिक्योरिटी बुला लो, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि उनको भी पता था क्योंकि उनको वहां पे कोई सिक्योरिटी दिखाई दे ही नहीं थी। और उसके बाद जो भीड़ देखी है, यानी कि जो इनके रेस्टोरेंट है उसके कोने पर बर्गर किंग है और बर्गर किंग से कोना शुरू होता है और उसके बाद फिर जूडियो है, फिर मतलब इस तरह से ऐसे करके एक दो करके तीसरे चौथे नंबर पर इनका अपना है। और उसके बराबर वाला जो उसमें कंस्ट्रक्शन का कोई काम चला हो सकता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ओपन होगा। तो वहां से जो इसने भीड़ देखी, अंदर जाने के लिए सोचा नहीं यहाँ से अंदर चले जाएंगे, तो भीड़ देखकर ओ माय गॉड, चालू अप्पी आप क्या करेंगे। चालू अप्पी की तो हवाइयां उड़ गई और आखिरकार पिज्जा को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि इतना क्राउड, इतनी भीड़, क्राउड तो खैर क्या ही बोलेगी, उसे इतनी इंग्लिश आती है कहाँ, कहती इतना भीड़, इतना तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। दूर से मियां बीबी हाथ हिलाई लगे कह रहे आराम से आराम से आराम से आराम से, ना भाई आओ टूट पड़ो इन पे। कहती है फीमेल से, कहती मैं आती हूँ मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, और आ रही हूँ करके निकल ही नहीं पाई। ये हालत इतने ज्यादा खराब हो गई क्योंकि इनका सही मैनेजमेंट था ही नहीं और आखिरकार इसको खुद से एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमें वहां पे स्टेज लगाना चाहिए था। मानते हो ना कि मेरे सजेशन भी बहुत सही होते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से जहां पर वो मिरर लगा हुआ था, जहां पर इन्होंने बैनर लगाया हुआ था वो व्हाइट वाला, वो भी तोड़ ताड़ दिया था भाई भीड़ ने। तो वहां पर इसको काइंड ऑफ 8 बाय 8 का एक स्टेज लगा लेना चाहिए था जिसमें 2-3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते, वहां ये खड़ी हो जाती, कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते थे। जिनको फोटो वीडियो लेने थे वो नीचे से भी फोटो वीडियो आराम से ले सकते थे, जिनको पर्सनली मिलना था वो एक एक कर चले जाते, बाउंसर उनको जाने नहीं देते, वहीं पर अपना ये जो भी है ये बैठ जाती है आराम से। फनी भी है वहां पे, अपना इसकी अम्मी है जो भी कुछ है सबको वो परिवार वाले भी देखने को मिल जाते। लेकिन वो तब पॉसिबल होता जब इनमें थोड़ी सी अकल तमीज होती, वो तब पॉसिबल होता जब ये टाइम से वहां पर पहुंचते, और वो तब पॉसिबल होता जब ये टाइम से सो कर उठते। लेट लतीफ तो है ही। हुआ फिर ये भाई, ये तो गाड़ी से उतरी, इसको निकालने का मौका नहीं था, इतने घंटों तक वहां पर पहुंची। सोचा इन्होंने गाड़ी जो है रेस्टोरेंट के सामने जाकर लगाएंगे, वहां भीड़ का ऐसा सैलाब था कि वहां गाड़ी तो छोड़ो, ये खुद नहीं पहुंच पा रही थी अकेले जाकर, और दोनों बच्चे वो गाड़ी में बैठे रहे। अब कृष्णा तो भाई क्या करे, कैमरामैन है, उसको तो उतरना ही पड़ता, हवाइयां तो उसकी भी उड़ी पड़ी थी। इतनी भीड़ देख के बेचारे का मुंह ऐसे सड़ रहा, और गर्मियों के मारे जितनी भी बुरे हालत हो रही था ना, फनी के जितने भी यार दोस्त थे, क्या थीम रखी थी तूने, या खुद ही बाउंसर बना घूम रहा था। अब खुद की बीवी तो ये काला रंग का बाया पहन के आए थे, इसके यार दोस्त जो भी थे वो भी ब्लैक कलर के कपड़ों में, और मैनेज नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक स्काई ब्लू कलर के टी शर्ट में एक लड़का था, वो मुदाहा का आया हुआ था, क्योंकि मैंने वो वहां पे देखा था जब फनी दावत वगैरह इनकी कर रहा था। एक लड़का और था व्हाइट कलर की शर्ट में था, वो बड़े घूसेबाजी से कर रहा था, हाथ पैर इधर उधर बहुत मार रहा था। एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में लड़का था, वो सारे ज्यादातर वो थे जो मोदाहा से आए हुए थे। मोदाहा से मैंने क्या कहा था कि मोदाहा से पलटन भर भर कर आई, और यही बात सारी अकबर ने अपने व्लॉग में बोली। उसने बोला कि मोदाहा पूरा का पूरा ढुला है, वहां पे ढुला है मतलब सारे के सारे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ बैठ कर आए हैं वहां पर सब। वही जैसे मैंने कहा ना रैली के लिए लालच में आते, वैसे छोटे मोटे सबके इंस्टाग्राम है, सबको रील शूट करने को मिल जाएगा, ओपनिंग में गए हैं ये करने को मिल जाएगा, थोड़े से चंद व्यूज मिल जाएंगे, और हो सकता है भाई
बच्चा कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना भी मिल ही जाए। खाने पीने से एक चीज याद आई, अरे नहीं सुबह ही बताऊंगी दूसरे पॉडकास्ट में। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हंसू के रो, तो रो ले भाई बैठ के। चलो अब पे एक एक करके आपको लेके जाना है, यानी कि 6 बाउंसर सिर्फ आप ही को लेकर जाएंगे, फिर बाद में आ जाएंगे हम लोग। अब नान बोला पीछे से, बाद में आ जाएंगे बेटा, तुझे तो उतार के जाने का मौका भी नहीं मिला। जो बाउंसर थे ना एक्चुअली वो ब्लैक कलर के कपड़े में नहीं थे, वो ब्लू कलर के कपड़ों में थे और उन्होंने आई कार्ड पहना था और मुझे तो वो 2 या 3 लोगों से ज्यादा दिखाई ही नहीं दी। बाकी तो सारे के सारे फनी के दोस्त थे। और उसके बाद की तो मैंने सारी डिटेलिंग आपको ऑलरेडी सारी की सारी बताई दी थी, क्योंकि इसने बेकार में टाइम वेस्ट किया है और आपको एक एक जो चीजें थी वो मिली गई थी, कैसे करके वहां तक पहुंची है। ऑडियंस इसको निकलने नहीं दे रही थी, सबके हाथ में कैमरास थे, औरतें कम और मर्द ज्यादा हो गए थे। वहां औरतें जो थी जो फैमिली के साथ आई थी वो तो बेचारी किनारे किनारे पे खड़े हो गए, क्योंकि कौन ही आदमियों के बीच में धक्का पेली लेगा और इस बुरी तरीके से किसी को लग जाए, चोट लग जाए, कौन ही लग जाए, किसी का हाथ पैर भिच जाए। इसलिए डर डरा के सारी औरतें बेचारी किनारे पर खड़ी हुई। और मर्दों में लड़कों में बहुत ताकत होती है, तो वो तो भाई जबरदस्ती घुस गए अंदर। मैंने क्या कहा था, जितने भी फनी के दोस्त थे सारे के सारे ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक कलर की टी शर्ट में थे। जो बाउंसर थे वो सिर्फ 2-3 ही नजर आ रहे थे जिन्होंने कार्ड लिया हुआ था, कार्ड पहना हुआ था और ब्लू कलर के कपड़ों में थे। और भाई साहब उसी बीच में फिर पुलिस की भी एंट्री होगी, क्योंकि अब वहां इतनी भीड़ लग रही है, इतना भगदड़ मच जाए, किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, फॉर सेफ्टी रीजन वो अपनी ड्यूटी करने के लिए, अब पता नहीं किसी ने इन्फॉर्म किया है या खुद से आया है, जब उन्होंने देखा है कि इतना भीड़, इतना तांता लगा पड़ा है, सड़कें जाम हो पड़ी है। क्योंकि एक्चुअली बेसिकली क्या है, वो वहां पर तिराहा पड़ता है, तिराहा है, सड़कें हैं, लोग इतने भीड़ बढ़ गए हैं। फिर कुछ लोग गाड़ियों में आए तो उनकी गाड़ियां भी हैं, तो इतनी भीड़ और ये सब कुछ देख के लोग बेकाबू ना हो जाए, किसी को चोट वोट ना लग जाए। वो मुझे लगता है अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए वो खुद से ही आ गए और उन्होंने कहा इमीडिएट इसको यहीं बंद करो। और उसके चलते जब उनको ये बोला गया कि एक्शन लिया जाएगा, इसको इमीडिएट यहाँ पर बंद करो, तो चालू अप्पी को ये ऑप्शन दिया गया कि तुम घर जाओ, ये सारे नौटंकीबाजी ये सब खत्म यहाँ पर करो। और उसके चलते बाउंसर से कह के वहां पर रास्ता बना के चालू अप्पी को दूसरे रास्ते से गाड़ी में बिठा दिया गया। इसलिए बाकी की शूटिंग भी नहीं थी। बाकी की शूटिंग फिर आपको देखने को मिली, जो फनी वहां पर बाद में रह गया। और चालू वापस गाड़ी में बैठी और चलो 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 करके निकल गई। हवाइयां उड़ी पड़ी थी, हालत बुरी थी। और कर ले ये सब कुछ, कम से कम उसको मैनेज करने आना चाहिए था ना। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए घर पे। वो बच्चे तो बेचारे गाड़ी से ही नहीं उठ, डर के मारे के कोई दरवाजा खोल देंगे तो लोग चिपट ना पड़े। ये अच्छा भाई एक बात बताओ, इतनी भीड़ में ये लेकर गई है उन बच्चों को यहाँ से। अब मैं बच्चे क्या कहूंगी, खैर 17-18 साल का लड़का है और 21 साल की ये लड़की। बट एक बात देखो, जब वहां पे लोग जो इसके जूते के लिए कि जूते यहाँ पे रख दो, फूल यहाँ से ले लो, वो लोग जो ऐसे करते हैं, खाना खिला दो, उनके लिए तो उनसे तो ये डर गया। और इतनी भीड़ देखकर नहीं डराई फ्रेंड। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से आ गए और ये हवाइयां उड़ी पड़ी है, मेकअप का सत्यानाश हुआ पड़ा, एक आई लैशेस आधी छुटी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली वालों तुम्हारा दिल से शुक्रिया। वो तो बेचारी को पूरा सेलिब्रिटी हुड एंजॉय करने भी नहीं दिया, क्योंकि पुलिस आ गई और भागना पड़ा वहां। और खुद अपने मुंह से कह दी कि फ्रेंड मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैं भाग के घर आ गई थी। भाग के घर नहीं आ गई थी, पुलिस वालों का ये आदेश था कि अभी इमीडिएट ये सारा तमाशा यहाँ पर बंद करो। और वो बंद तभी हो सकता था जब चालू वहां से चली जाती और लोगों को पता चल जाता कि चालू चली गई है, तो फिर तो लोगों का वहां पर रुकने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझदार थे, तो उनको ये जरूर पता था कि ये वापस आएगी भीड़ कम होने के बाद। जो इधर उधर की भीड़ थी वो चले गए और जो कुछ लोग तो दोबारा भी पहुंचे, क्योंकि कईयों के ऐसे रील और वीडियोस देखने को मिली है जो दोबारा भी आए, जो आसपास के थे। इतना बकवास मेकअप भाई साहब। अब मैं अगर आपको वो लैशेस ना दिखाऊं जो इसकी छूट रही हैं, तो भाई ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। जरा स्क्रीन पर देख लीजिए, ना ये कुछ खा कर आई है, ना इसने कुछ किया है, और फिर भी बेचारी गई है और वापस आई है और मेकअप पूरा बह गया, मतलब सारा उड़ गया उसका मेकअप। बस रह गया है तो नाक पर ब्लश रह गया है और गालों पे ठुड्डी पे ब्लश रह गया। वो तो ये खुद भी लगा लेती है टिंट। अब ना ही प्रॉपर जो है आईब्रो फिलर से फिल किया, ना ही प्रॉपर तरीके से लैशेस लगाई, ना ही पोर ढंग से भी नहीं भरे, तो ये कैसा मेकअप है और ये कैसी मेकअप आर्टिस्ट है? कोई घरेलू मेकअप आर्टिस्ट पकड़ के लिया ये फ्री के चक्कर में? बनी बड़ी कि मैं जो है कश्मीर की गली हूँ। ना ना ना, कश्मीर की गली नहीं, बुर्का पहन के तो ये हो गई है ना वो अफगान जलेबी माशूक फरेबी। और भाई साहब ये सबको चूना लगाती रहती है ये औरत। ये लगाओ स्किन पे, ये लगाओ होठों पे, ये लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। खुद के होठों को तो ध्यान रखती नहीं, फटे पड़े हैं होठे पूरे। लिपस्टिक भी उसको कवर नहीं कर पाई है। और जब ये सुबह उठी थी ना, तब भी इसमें जो है जो थोड़ा सा टिंट या लिपस्टिक जो भी कुछ लगाती है वो फटे हुए होठों में भरी पड़ी थी। पहले अपनी केयर कर ले, दूसरों को तो चूना बाद में लगा लियो। फ्रेंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे जैसे इंसान के लिए इतनी भीड़ आ जाएगी। सब पैसे का कमाल है, चलो अपनी पैसे का पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो तुमने पैसे फेंके, तुम्हारे पति ने वो तमाशा भी देख लिया। और भाई नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं बताऊंगी, सारे पॉइंट तो मैंने वहां के लिए रखे हुए। फ्रेंड्स इतनी मोहब्बत हमारी
और इतनी पूरी फैमिली के लिए ना तू दिखाई दी उनको ना पूरी फैमिली, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। अगर ऐसे अम्मी माइक पे बोलती तो कितनी अच्छी लगती। क्या चालू अप्पी, तुमने तो अम्मी को सलाम भी नहीं करने दिया माइक पर स्टेज पे। स्टेज क्यों नहीं लगवाया तुमने? अम्मी मिली और नान पिज़्ज़ा भी मिले, लेकिन उनसे मिले जो कुछ खास लोग थे और जो रात के 12 बजे भीड़ के जाने के बाद भी इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने की हिम्मत रख पाए। या फिर भाई उनसे मिले जो इनके खुद के रिश्तेदार हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हैं, फनी के दोस्त हैं, उनकी फैमिली के रिश्तेदार। और देखने वाली बात तो ये है, मेरा तो ये मानना है कि अब जब भी भाई भाभी को देखो आना चाहिए, कायदे में आना चाहिए। बताना मेरी ऑडियंस को मैं अगर सही बोल रही हूँ तो, और भर भर के कमेंट करो भाई भाभी के व्लॉग पे कि अब अगली विजिट आप लेकर आओ और पूरी स्टोरी लगा दो और 1 महीने पहले से ही बताना शुरू कर दो कि इतनी तारीख को फलां डेट को हम जो है अपने दिल्ली वाले खुशामदीद में आने वाले हैं। भाई साहब इससे ज़्यादा भीड़ ना मिल जाए और जेन्युइन भीड़ ना मिल जाए तो कहना, क्योंकि ये तो मुदाहा से इकट्ठी की गई है और क्यों की गई है वो भी मैं शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग वाले पॉडकास्ट में बताऊंगी। चलो अभी तक के लिए जो ना ये मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, इसको एंजॉय करो, बाकी का पार्ट 2 बनाएंगे, आपको पता है ऑब्वियसली। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।